जम्मू कश्मीर के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी बैठक आज करने वाले हैं। शाम 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री निवास पर यह हाई लेवल मीटिंग होगी। खुद प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक में गृह मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों शामिल होने वाले हैं। कश्मीर के सुरक्षा हालात पर भी चर्चा हो सकती है, किस तरीके से वहां पर कार्रवाई की जा रही है उसकी ब्रीफिंग लेंगे प्रधानमंत्री, और साथ ही आगे कैसे डील करना है उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। क्योंकि आपको बता दें, भारत इसे हल्के में नहीं ले रहा है। भारत ने यूएन तक में इस पूरे मामले को उठा दिया और अब उसी से आप समझ सकते हैं कि कैसे फुल प्रूफ प्लानिंग की जाए जिससे आने वाले वक्त में इस तरह की आतंकी साजिशों को मात दी जा सके। इसके लिए कमर कस ली गई है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 बजे हाई लेवल मीटिंग होनी है प्रधानमंत्री निवास पर। खुद प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे और इसमें गृह मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों मौजूद रहने वाले हैं। क्योंकि ड्रोन एक बड़ी चुनौती है, न सिर्फ बॉर्डर एरिया पे बड़ी चुनौती है बल्कि भारत के दूसरे एरिया में भी ये बड़ी चुनौती बन सकता है। और साथ ही सिर्फ भारत के लिए नहीं, अभी दुनिया के तमाम देश इस खबर को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आने वाले वक्त में अगर ड्रोन इस तरीके से आतंकियों के हाथ में लग जाता है तो कल को कोई बड़ी जनहानि हो सकती है। हमारे साथ 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जम्मू से शाहनवाज जुड़े हुए हैं और साथ ही मधुरेंद्र दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मधुरेंद्र, 4 बजे जो मीटिंग होने वाली है उसको लेकर क्या जानकारी निकल के आ रही है? देखिए, बिल्कुल अहम बैठक की बताई जा रही है, खासतौर पे तब जबकि 3 दिवसीय दौरे के बाद राजनाथ सिंह यानी रक्षा मंत्री आज दिल्ली लौट रहे हैं और 4 बजे वो सीधे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे जहां पर वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। खासतौर पे जम्मू कश्मीर को लेकर जो है वो बड़ी चर्चा होने वाली है, जहां पर चुनाव का एक तरह से समूचा समीकरण जो है वो सेट हो, उसके ठीक पहले जो है जम्मू में इस तरह का अटैक होता है और इस सुरक्षा के लिहाज से खासतौर पर देखा जाए तो बेहद संगीन मामला है। ऐसे में जबकि आतंकी हमला है और ऐसा पहला हमला है जो कि डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट पर ड्रोन के जरिए किया गया है, तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां तो चौकस हैं ही, लेकिन सरकार के स्तर पर देखें तो ये सबसे पहली और सबसे बड़ी बैठक बताई जा रही है अब तक की, जिसमें रक्षा मंत्री खुद मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बताया जाता है कि इसमें गृह मंत्री और एनएसए के भी पहुंचने की संभावना है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री खुद जो है वो किस तरह से इस समूचे घटनाक्रम पर चिंतित हैं और इसको लेकर एनआईए को जांच तो दे ही दी गई है, साथ ही सरकार के लेवल पर भी यह हाई लेवल की बैठक होने वाली है। जी, एनआईए इस पूरे मामले की जांच करी है और एनएसजी इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए एनएसजी कमांडो। एक बार जम्मू का रुख कर लेते हैं, फिर आता हूं मधुरेंद्र आपके पास। इस वक्त जम्मू में क्या हलचल है, शाहनवाज बताइए, क्योंकि आप उसी जगह पर मौजूद है जहां से कुछ दूरी पर ये ड्रोन वाली आतंकी साजिश को अंजाम दिया गया है। देखिए नावेद, क्योंकि जिस तरीके से पूरा आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है, ये खतरा जो है ये एक बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए जो अलग अलग एजेंसीज जो हैं वो यहाँ पर जांच करने के लिए पहुंची हैं। अगर मैं आपको इस पर्टिकुलर एयरफोर्स स्टेशन की बात बताऊं तो अब जांच का जिम्मा सीधे तौर पर एनआईए को दिया गया है और एनआईए इसमें अलग अलग पहलुओं पर जाँच कर रही है। और खासतौर पर आतंकी कनेक्शन क्या है, कौन सा ऐसा संगठन है, खासतौर पर लश्कर ए तैयबा का नाम आ रहा है, वो ये देखने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया है। लेकिन नावेद, सबसे बड़ी बात यह है कि एनएसजी की टीम जिस दिन से हमला हुआ है वो अंदर मौजूद है। इसके साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम जो है वो आज यहाँ पर पहुँच गई है, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है। आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस के पास भी और अलग अलग एजेंसी इसके पास इस तरह के इनपुट्स पहले से मौजूद हैं कि ड्रोन का इस्तेमाल जो है वो राजधानी में भी किया जा सकता है। ऐसे में ये जो पहला हमला हुआ है ये किस पैटर्न पे हुआ है, किस तरह की तकनीक अपनाई गई है और आगे आने वाले दिनों में क्या इस तरह के हमले राजधानी और दूसरे शहरों में भी हो सकते हैं, उसको जांचने के लिए अब सुरक्षा एजेंसियां जो है वो लगातार यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रही हैं। और दूसरी बात अगर मैं आपको नावेद बताऊं कि किस तरीके से सुरक्षा घेरा जो है वो अब बनाया जा रहा है, खबर इस तरह की है कि एनएसजी जो अंदर इस समय मौजूद है उन्होंने एंटी ड्रोन टेक्निक जो है उस पर लगातार एनएसजी काम कर रही थी पिछले कुछ सालों से, तो उसका यहाँ पर ट्रायल एक तरीके से यहाँ पर हो रहा है। और अगर वो सक्सेसफुल होता है तो आने वाले दिनों में आप ये एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो अलग अलग जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर मैं आपको नावेद बताऊँ तो हमारे यहाँ पर जो एयर डिफेंस गन्स हैं वो लगातार हमारे जितने भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहाँ पर मौजूद रहती हैं, लेकिन ड्रोन जो है वो रडार में नहीं आता। इसलिए अब एंटी ड्रोन जब यहाँ पर टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो इन एयरफोर्स जो गन्स हैं उनका
इस्तेमाल जो है वो सीधे तौर पर ड्रोन्स पर किया जा सकेगा। ऐसे में अब बड़े लेवल पर चर्चा हो रही है। सिक्योरिटी जो है वो सिर्फ जम्मू एयरफोर्स स्टेशन की नहीं, पूरे देश की सिक्योरिटी की बात हो रही है। और ये जो नई थ्रेट है, इस पे लगातार जितनी भी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं वो इस समय जांच कर रही हैं और आने वाले दिनों में किस तरीके से प्लानिंग बनानी है और देश की सुरक्षा करनी है, उस पे चर्चा हो रही है। नावेद, चलिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं शाहनवाज, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए और मधुरेंद्र आप भी